जुलाई 2025 मीन लगन के व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इसी बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा सूर्य से लेकर केतु तक सभी 9 ग्रह मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसे रहेंगे जुलाई 2025 में। चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको बता देता हूं कि ग्रह जन्म के भी शुभ या अशुभ हो सकते हैं और गोचर के भी शुभ या अशुभ हो सकते हैं। अगर कोई ग्रह आपका जन्म का भी शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो वो आपको बहुत अच्छे फल देगा, उसका फायदा उठाए। खास तौर से अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही है फिर तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ हो गया तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि वो आपको कुछ समय के लिए अपने शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखता। उसका कोई अशुभ रिजल्ट मिलेगा ये बहुत कम देखा गया है। कोई ग्रह जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ राशियों में है, इस बात का फायदा उठाएं। लेकिन इतना ध्यान रखें कि केवल इसकी अशुभता में आपको कमी आती हुई दिखाई देगी, शुभ कुछ नहीं होगा, तो वो भी एक राहत की बात है। अगर कोई ग्रह आपको बार बार परेशान कर रहा था और वो कम परेशान करेगा तो वो भी राहत है। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, फिर याद रखें कि ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। और खास तौर से तब अगर उसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी चल रही हो। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ग्रह अगर गोचर में अशुभ है तो फिर चाहे वो जन्म के शुभ हो या अशुभ हो, उपाय जरूर करें उसके। और ग्रह जन्म का अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है और उसकी दशाएं भी चल रही हैं, तो फिर मेरा निवेदन है आपसे कि आप किसी ज्योतिषाचार्य के साथ बैठ के अपनी कुंडली की पूरी समीक्षा करवाएं और देखें कि किस प्रकार हम उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 2 राशियों में गोचर करेंगे, 16 तारीख तक मिथुन राशि में और उसके बाद कर्क राशि में, और ये दोनों ही गोचर इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बेहद शुभ रहने वाले हैं। तो सूर्य तो यहां पर शुभ है। बात करें अब हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा यूं तो इस कुंडली के कारक ग्रह है और ये लगन स्वयं जल तत्व का है और चंद्रमा भी जल तत्व के हैं। लेकिन याद रखें चंद्रमा 12 के 12 भाव में शुभ फल नहीं देते और किसी भी एक आम इंसान के लिए रोज रोज उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में चंद्रमा के आपको उपाय बताकर चलता हूं, ताकि अगर आप उपाय करते हैं तो जिस दिन वो नेगेटिव होंगे उनकी नेगेटिविटीज में कमी आ जाएगी और जब वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे होंगे तो उन उपायों से उसकी पॉजिटिविटी में और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो क्या है चंद्रमा के उपाय? सबसे पहले चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, संभव हो सके तो सोमवार के दिन जाकर मंदिर में रुद्र अभिषेक करवाएं। इसके अलावा शाम के समय किसी भी गरीब वृद्ध औरत को दूध, चावल, चीनी, कोई भी लिक्विड आइटम, कोई जूस, कोई सफेद कपड़ा, ये आप दान दे सकते हैं। उसको अगर किसी और चीज की आवश्यकता है, दवाई की या किसी कपड़े की, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप उसके लिए भी उसकी मदद कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह सिंह राशि के अंदर 28 तारीख तक गोचर करेंगे और उसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे। और ये जो इनका सिंह राशि में गोचर है ये बेहद शुभ रहेगा। लेकिन यही मंगल जब कन्या राशि में गोचर करेंगे इस महीने के आखिरी 3 दिन, तब ये यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तो जब मंगल अशुभ रिजल्ट दे रहे हो ऐसे समय में हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, मंगलवार के दिन मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें। छोटे गरीब बच्चों को 8-9 साल से छोटे जो बच्चे हैं अगर कहीं दिख जाए तो उनको केले खिलाएं और मंगल के मंत्र जप करें। इतना करने से मंगल की नेगेटिविटीज में कुछ कमी आएगी। स्वयं लाल रंग का प्रयोग जिस समय मंगल अशुभ हो ना करें आप। देखिए मंगल जो है, इसके बाद हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह पूरा महीना
कर्क राशि के अंदर गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे और ये गोचर इनका बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी आने वाले काफी समय उनका गोचर मिथुन राशि में चलेगा और मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए लगन के स्वामी होकर कुंडली के चौथे भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो बृहस्पति भी यहां पर शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं अब हम शुक्र की। शुक्र 26 तारीख तक वृषभ राशि के अंदर रहेंगे और उसके बाद वो मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो इनका जो गोचर है वृषभ राशि का, ये तो बहुत बुरा जाएगा, यानी 1 तारीख से 26 तारीख तक का समय अच्छा नहीं है। 26 तारीख के बाद जब वो मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे तो यही शुक्र जो है वो आपको शुभ रिजल्ट्स दे पाएंगे। तो 26 तारीख तक तो शुक्र के उपाय करना अनिवार्य है। क्या है उपाय शुक्र के, वो भी बता देता हूं। सरल उपाय है, शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। साथ ही साथ आपको चाहिए कि देवी देवताओं के चरणों में जाकर धागे वाली जो मिश्री होती है वो डली एक मिश्री की वो चढ़ाकर आए। खीर चढ़ा सकते हैं आप, देवी देवताओं के चरणों में मीठा दही चढ़ा सकते हैं, कोई छोटा सफेद रसगुल्ला जाकर चढ़ा सकते हैं। गरीबों की मदद करनी है तो उनको भी मदद करने के लिए आप यहाँ पर दही का दान कर सकते हैं, सफेद देसी घी का दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार उनको आप कोई ऐसी चीज लेके दे सकते हैं जो उनकी जरूरत की है। किसी को दवा की जरूरत है तो आप दवा के लिए उसकी मदद कर दीजिए। गुलाबी रंग का कोई कपड़ा डोनेट कर सकते हैं, परफ्यूम्स डोनेट कर सकते हैं, किसी को इत्र डोनेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की सुगंधित कोई भी चीज आप उसको डोनेट कर सकते हैं। तो ये है शुक्र के वो उपाय। जिस समय शुक्र नेगेटिव हो तो आपने क्या करना है, बस इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं परफ्यूम्स लगा के, इत्र लगा के बाहर ना निकलें घर के, क्योंकि आप नेगेटिविटीज को एब्जॉर्ब कर बैठेंगे ऐसे समय में। बात करेंगे अब हम सैटर्न यानी शनि की। शनि लगन में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर उनका बेहद शुभ है। आने वाला पूरा साल और अगला साल भी मीन लगन वाले व्यक्ति एक शुभ शनि को एंजॉय करने वाले हैं। बात करते हैं अगर हम राहु की, तो देखिए राहु जो है वो कुंडली के 12वें भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर उनका बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए। तो यहां पे राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, पक्षियों को मिक्स्ड अनाज, सतनाजा बोलते हैं, 7 अनाज मिक्स होते हैं, वो आप बाजार से खरीद के पक्षियों को खाने के लिए डालें। एक बर्तन में पानी लें, पहले आप उसमें अपनी चेहरा देखें, परछाई देखें, उसके बाद यही पानी आप पक्षियों के पीने वाले बर्तन में शिफ्ट कर दें। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद करी जा सकती है दवाई से, किसी खाने पीने की चीज देकर, और खास तौर से अगर आप राहु से संबंधित कोई दान करना चाहते हैं तो जौ का दान कर सकते हैं आप। कॉफी पाउडर या चाय की पत्ती का पाउडर जो होता है उसका दान कर सकते हैं। चाय बनाकर गरम गरम जाके किसी गरीबों को ले जाएं, एक थर्मस में भर के डिस्पोजेबल ग्लासेस के साथ, वहां जाके उनको पिला सकते हैं, तो बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो राहु यहां पर नेगेटिव है, इसलिए उसके रिजल्ट्स जो है वो भी नेगेटिव रहेंगे, अशुभ रहेंगे। उसकी अशुभता को कमी देने के लिए आपको उपाय करना आवश्यक रहेगा। आखिर में बात करेंगे हम केतु ग्रह की, और केतु में हमेशा बताता आया हूं कि अपने रिजल्ट्स नहीं देते, केतु देते हैं किसके रिजल्ट्स, जिसकी राशि में बैठते हैं उसके स्वामी के अनुसार। और केतु अभी चल रहे हैं सिंह राशि में, जिसके स्वामी है सूर्य ग्रह। तो सूर्य इस पूरा महीना मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेंगे, इसलिए केतु भी इस व्यक्ति को शुभ रिजल्ट्स ही देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा 9 ग्रह कौन शुभ और कौन अशुभ है, और मैंने आपको यह भी बताया कि जो अशुभ ग्रह है उसके आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि उस महीने में उस ग्रह की नेगेटिविटी जो है वो आपको रिड्यूस करने में मदद मिले। देखिए, ग्रह शुभ और अशुभ इसलिए आपको बताए जाते हैं ताकि आप अपना महीना प्लान कर लें, लेकिन उसके साथ साथ अपने जन्म के ग्रहों को भी देख लें कि वो शुभ थे या अशुभ थे। जन्म के ग्रह शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो फिर
फायदा उठाएं उस खास तौर से उन भाव के एक्टिविटीज का जिसके वो स्वामी है, क्योंकि वो उसी के ही सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर ग्रह जन्म का अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, तो सावधान हो जाएं, अपनी सुरक्षा कवच लेकर चलें बाहर। किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से मिलके अपनी नेगेटिविटीज को कैसे रिड्यूस करना है, इस चीज को अच्छे से समझ लें। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नया वीडियो कोई भी अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक आ सके। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।